हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो विथ टीके पर। तो हम लोगों ने जो समरूपता चैप्टर चालू किया था उसका एक्सरसाइज 6.4 कंप्लीट कर चुके हैं और अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.5 को। तो पूरी प्रश्नावली को सिर्फ एक ही प्रमेय के द्वारा कंप्लीट हल किया जा सकता है। उसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। तो आइए पाइथागोरस प्रमेय समझ लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि अगर कोई त्रिभुज समकोण है, समकोण का मतलब एक त्रिभुज होगा जिसका एक कोण 90 डिग्री का होगा। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो उसे मतलब समकोण त्रिभुज बोलेंगे। और अगर पहले से आपको समकोण त्रिभुज दिया गया है तो इसमें कर्ण का वर्ग, आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक है, क्या बात बोला जा रहा है कि जो ये कर्ण होगा इसका अगर आप स्क्वायर कर लेते हैं तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर दोनों को जोड़ के बराबर होगा। या पहले पढ़ चुके हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग H से हाइपोटेनस बराबर लंब को बोलते हैं P से परपेंडिकुलर तो P का स्क्वायर प्लस आधार को बोलते हैं B तो B का स्क्वायर। जो आपको सहूलियत लगे ये शॉर्टकट हम लोग यूज कर रहे हैं, मतलब यूज करते हैं कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और इसी का एक उल्टा है जिसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। इसमें होता है क्या कि अगर कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग तथा आधार के वर्ग के बराबर है तो उस त्रिभुज को हम बोलेंगे समकोण त्रिभुज। मतलब अगर 3 गो भुजा दे दिया गया है और ये बोला जा रहा है कि इसमें जो बड़ी वाली भुजा है उसका वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो हम बोलेंगे कि वह त्रिभुज कौन सा होगा, तो समकोण त्रिभुज होगा। मतलब अगर समकोण त्रिभुज दिया है तो ये बात लिख सकते हैं, अगर ये बात लिखा है तो इसको समकोण त्रिभुज बोल सकते हैं। यही है पाइथागोरस प्रमेय और इसका विलोम। ठीक है, उसी का यूज करना है हमको। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इसमें आप पाइथागोरस प्रमेय और उसका विलोम यूज कीजिए और बनाइए। क्वेश्चन देखिए जल्दी से। कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं, निर्धारित कीजिए कि इनमें कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। यानी कि हमको ये बताना है कि ये समकोण है कि नहीं है। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी ज्ञात कीजिए। अगर त्रिभुज समकोण है तब हमको बताना है कि उसमें का जो कर्ण है कौन सा है। अगर समकोण नहीं है तो फिर कर्ण होगा नहीं, तो ये काम हमको करना है। चलिए 1 नंबर पार्ट देख लेते हैं। इसका 3 गो पार्ट दिया गया, 3 या 4 है। पहला बोल रहा है कि 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर का 3 गो भुजा है। इसके हिसाब से हमको बताना है कि त्रिभुज समकोण है कि नहीं है। तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ण आपको याद होगा कि कर्ण जो होता है वह सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो इसका वर्ग इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आना चाहिए, तब समकोण होगा, ना तो नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, हल में आ जाइए। 25 सेंटीमीटर का पहले वर्ग कर लीजिए, कितना आ जाएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर लेंगे तो हो जाएगा 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। अरे इसको क्या लंब गया था, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर लीजिए आप तो हो जाएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ के, मतलब इन दोनों के वर्ग को जोड़ के ये बता देना है कि इसके बराबर है। अगर है तो बोलेंगे कि समकोण है, नहीं तो नहीं है। तो पहले जोड़ लेते हैं कि 24 इसको 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना हो जाएगा 576 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 49 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 9 6 15 का 5, 7 4 11 1 12 का 2, 5 और 1 6, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जा रहा है। मतलब इन दोनों का जोड़, मतलब दोनों भुजाओं के वर्गों का योग इसके बराबर आ जा रहा है। ठीक है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से ये बोल सकते हैं कि मतलब ये त्रिभुज कौन सा होगा, समकोण त्रिभुज पक्का है। तभी बड़का भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के
वर्गों के योग के बराबर आ रहा है। ठीक है, यहां लिखेंगे चूंकि 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर 25 सेंटीमीटर का वर्ग। कितना हो रहा है? तो 576 प्लस 49 सेंटीमीटर स्क्वायर आप लिख लीजिए बराबर 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर इधर को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना आ गया। तो लिख सकते हैं अतः पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से त्रिभुज समकोण होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ चुका है। देखिए काम कौन सा है कि पहले आपको बराबर नहीं करना है। क्यों? क्या पता बराबर आए कि नहीं है। तो पहले आप क्या कीजिए, बड़ी जो सबसे बड़ी भुजा उसका स्क्वायर कर लीजिए, फिर दोनों छोटी भुजाओं को स्क्वायर करके जोड़ लीजिए, और फिर देखिए कि इन दोनों का जो जोड़ आ रहा है इसके बराबर आ रहा है कि नहीं, बड़ी भुजा के बराबर। अगर आ जाएगा तो ये वाला स्ट्रक्चर तैयार कर लीजिए आप और दिखा दीजिए कि इसका और इसका जोड़ इतना के बराबर आ जा रहा है। अब उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय का विलोम शब्द मतलब ये डायलॉग जो है लिख लेना है प्रमेय, और उसके बाद बोल दीजिए कि ये त्रिभुज क्या होगा, समकोण होगा। लेकिन अगर समकोण हो जा रहा है तो लिखेंगे, कहाँ लिख दें, इधर तो जगह बचाए नहीं, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, अतः कर्ण बराबर 25 सेंटीमीटर। ठीक है, कर्ण बराबर कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर। इससे हाईलाइट कर देते हैं, इधर लिखते हैं क्योंकि इसको यहां बना लेंगे, फिर इसको यहां बना लेंगे, फिर इसको वहां बना लेंगे, छोटा छोटा लिख के। चलिए फिर इसका भी हल निकाल लेते हैं। कितना होगा, सबसे बड़ी भुजा 8, तो 8 सेंटीमीटर। डायरेक्ट हम सेंटीमीटर नहीं लिख रहे हैं, लास्ट में लिख देंगे। 8 का वर्ग कितना हो जाएगा, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर उसके बाद 6 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका मन करेगा तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, बार बार हम बार बार नहीं लिखना चाहते हैं इसीलिए एक जगह इकट्ठा लिख दे रहे हैं। फिर 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करना है, 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कर लेना है। तो यहाँ 36 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर, कि 36 प्लस 9 बराबर कितना हो जाएगा, 45। और इसका कितना आया है, 64। ऐसे लिख सकते हैं कि 6 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस 3 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 8 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। ठीक है, इसीलिए अतः अतः त्रिभुज समकोण नहीं है। ठीक है, नहीं है या होगा, जो भी लिखना है लिख लीजिएगा। तो नहीं है, इसीलिए तो बराबर नहीं हो रहा है। ठीक है, बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर नहीं है। अतः अगर आप चाहते हैं कि इसको अलग अलग ना लिख के एक ही बार में इसका वर्ग और इसका वर्ग ये वाला लिख लें, तब भी आराम से लिख लीजिए, क्योंकि ये काम हमको इधर करना ही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी कर लिए और यहाँ भी कर रहे हैं, तो डायरेक्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उससे। और यहाँ पे कोई क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा है तो त्रिभुज समकोण नहीं होगा। यहाँ देख लीजिए 80 सेंटीमीटर का वर्ग कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 8 अटाई 6400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब भाई दोनों को जोड़ लेते हैं, का डायरेक्ट ये वाला फॉर्मेट लिख लेते हैं, क्योंकि जोड़ना तो ही है। हाल ही लिख लीजिए यहाँ पे 50 सेंटीमीटर का वर्ग प्लस 100 सेंटीमीटर का वर्ग कितना हो जाएगा, 50 का 2500 प्लस 100 का 10,000। ठीक है, 4 को 0 कितना आ रहा देख लीजिए, 10,000 ये और 2500 ये, 12,500 हो जाएगा। 12,500 यहाँ पे जोड़ लेंगे, 2500 इतना आ जाएगा। अब देखिए ये वाला, अरे अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सबसे बड़ी भुजा तो ये है ना, 100 ना है, एक मिनट रुक जाइए। पहले आप 100 का वर्ग कीजिए,
100 का वर्ग करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 पर 4 गो 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर 80 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर करना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6400 प्लस 2500। ठीक है, तो दोनों का लास्ट में जोड़ देते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हो जाएगा आपको डबल जीरो यहाँ हो जाएगा, 4 और 5 9 हो जाएगा, 6 और 2 8, 8900 हो जा रहा है ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए इन दोनों का जो वर्ग है कितना आया 8900, ये है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो 10,000 8900 के बराबर नहीं है, अतः लिख देंगे चूंकि 80 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 50 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, अतः यह त्रिभुज समकोण नहीं है। बात समझ में आ रहा है कि अगर ये चीज बराबर आता तो हम पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से बोल देते, लेकिन नहीं आ रहा है तो ये समकोण त्रिभुज ही नहीं होगा, कोई थ्योरम तो लगेगा ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे एक इसको बना लेते हैं। सबसे बड़ी भुजा कौन सा 13 12 5, तो 13 का और कौन सा है 4 नंबर, 4 नंबर उल्लू से बना देते हैं का, सब ब्लैक ही बना है मिलेगा नहीं। 13 का वर्ग कितना हो जाएगा 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों को जोड़ लेते हैं डायरेक्ट, 12 सेंटीमीटर का वर्ग प्लस 5 सेंटीमीटर का वर्ग। ठीक है, ये हो जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5 और 4 9 और फिर 4 और 2 6 और 1। देखिए इसके बराबर ये आ गया। ठीक है, तो यहां लिख लीजिए चूंकि 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर 169 कि 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर इतना लिख के भी लिख दीजिएगा तभी कोई दिक्कत नहीं है, मन कर तो मान लिख लीजिए 144 प्लस 25 बराबर 169, तो 169 बराबर 169। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर लगा लीजिए और लिख लीजिए अतः यह त्रिभुज समकोण है या समकोण होगा। ठीक है, इसमें अच्छा यहाँ पे नहीं लिखा है ना, अतः पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से हम बोल सकते हैं कि यह त्रिभुज कौन सी है समकोण है। ठीक है, इसमें 4 पार्ट दिया था 1 2 3 4 और चारों में सेम टू सेम काम करना है। 2 हमारा समकोण नहीं हुआ है, 1 नंबर और लास्ट वाला समकोण हो गया है। सीधा आपको क्या करना है बड़ी वाला भुजा का वर्ग कीजिए और छोटा वाला 2 भुजा का वर्ग करके जोड़ दीजिए, दोनों का आंसर अगर बराबर आ जा रहा है तो समकोण त्रिभुज होगा पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, अगर नहीं आ रहा तो नहीं होगा, बात खत्म। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। पी क्यू आर समकोण त्रिभुज है जिसका कोण पी समकोण है। जो पी है ये वाला कोण, ये पूरा बड़ा वाला, ये क्या है 90 डिग्री का है। ठीक है, तथा क्यू आर पर बिंदु एम इस प्रकार है, इस क्यू आर पे बिंदु एम है यहाँ पे इस प्रकार है कि पीएम लंब क्यू आर, पीएम जो होगा लाइन, इस दोनों बिंदु को मिला लेंगे तो ये लंब हो जाएगा किस पर क्यू आर पर, यानी कि यहाँ पर भी 90 डिग्री कोण बन जाएगा और यहाँ पर भी 90 डिग्री का। ठीक है, तो दर्शाइए कि पीएम बराबर क्यू एम इंटू एम आर। अब बोल रहा है कि हमको पीएम का स्क्वायर करना है, यानी इसका अगर वर्ग कर दे तो क्यू एम और एम आर को गुना करें तो ये दोनों के आंसर के बराबर आ जाए, यानी कि इसका स्क्वायर कर दीजिए आप और ये दोनों गुना कर दीजिए तो दोनों बराबर आ जाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को आप 2 तरीका से बना सकते हैं, एक तो समरूप करके बना सकते हैं, दूसरा, और ऐसा सवाल हम लोग पिछला चैप्टर में किए थे, अगर समरूप करके कीजिएगा तब, अगर पाइथागोरस प्रमेय का यूज कीजिएगा तो पाइथागोरस प्रमेय से भी बनेगा। हम आपको दोनों तरीका बता देंगे, जो आपको अच्छा लगेगा
और लास्ट में बताइए कि कौन सा तरीका आपको अच्छा लगा। अभी हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर रहे हैं, तो पहले पाइथागोरस से बनाएंगे, फिर उसके बाद समरूप करके बनाएंगे। ठीक है, इसमें दोनों तरीका यूज हो सकता है। तो चलिए अभी पाइथागोरस के हिसाब से चलते हैं। तो क्या चीज दिया है, दिया है ये बात हम बोल दे रहे हैं, आप लिख लीजिएगा, क्योंकि जगह का जरूरत पड़ेगा। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ये और अच्छा क्वेश्चन है, खूब ध्यान से देखिएगा, कंसेप्ट मस्त है। क्या दिया है आपको कि त्रिभुज एबीसी समकोण है, एंगल पी बराबर 90 डिग्री लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद लिखिएगा कि क्यू आर पीएम जो है लंब है कहाँ, क्यू आर पर, ये लाइन लिख लीजिएगा। और उसके बाद लिख लीजिएगा सिद्ध क्या करना है, और यहाँ पे लिख लेना है हमको सिद्ध करना है। अगर आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तो आप हमारा बात मान के कॉपी पे जरूर ये बात लिखिएगा जो हम आपको बोले हैं कि क्या चीज दिया हुआ है। अगर इतना चीज अगर आप कंप्लीट समझ आ रहे हैं कि हमको क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है, तो आधा काम ऑटोमेटिकली आप सोचिए कर लीजिएगा, क्योंकि कंसेप्ट सारा आपके सामने है। ठीक है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि ये चीज जरूर लिखिएगा आप खुद से कि त्रिभुज पी क्यू आर समकोण है, जिसमें पीएम क्या है, लंब है क्यू आर पर, और ये सिद्ध करना है हमको पीएम बराबर क्यू एम इंटू एम आर। ठीक है, सिद्ध करना है पीएम का स्क्वायर बराबर क्यू एम इंटू एम आर। क्यों नहीं दिख रहा होगा तो कोई बात नहीं, दिख जाएगा अब। ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं हल। ठीक है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, एक्स्ट्रा थोड़ा भी भेजा मत लगाइए। आप समझ लीजिए कि पाइथागोरस पर में आपको यूज करना है ना, सीधा यूज कीजिए, आराम से काम बन जाएगा आपका। क्या करना है कि एक त्रिभुज ये समकोण बन रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक कोण 90 डिग्री का है, बाकी ये दो कितना हो बड़ा हो उस छोटा उसे मतलब है नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो लंब के मतलब जब 90 डिग्री कोण बनता है ना, उसके सामने क्या होता है, कर्ण होता है। फिर इसमें भी 90 डिग्री कोण बन रहा होगा सीधा, तो इसके सामने वाला का ये कर्ण, ये कर्ण, और बड़ा वाला त्रिभुज में जब 90 डिग्री यहां पे है तो ये बड़का वाला आपका कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम इस त्रिभुज में चलते हैं, फिर इस त्रिभुज में आएंगे, फिर बड़ा वाला में आएंगे, और उससे पहले हम एक इक्वेशन बना लेते हैं, क्योंकि ये बेचारा लंब है और इस दोनों भुजा का जिक्र हुआ है यहाँ पे, तो ये दोनों भुजा जोड़ने पर एक क्यू आर के भुजा की लंबाई हो जाएगी, यानी पूरा क्यू आर को क्यू एम प्लस एम आर भी बोल सकते हैं, मतलब दोनों को जोड़ के पूरा बड़ा वाला बोल सकते हैं। ये पहले आप लिख लीजिए। ठीक है, तो हल नहीं करना, हमको प्रमाण देना है। तो पहले दिया हुआ है ये चीज, तो ठीक है, लिख देंगे प्रमाण में, प्रमाण में चूंकि चूंकि क्या, क्यू आर बराबर बराबर क्यू एम प्लस एम आर। इतना चीज तो पक्का होगा, क्योंकि क्यू आर को हम लोग क्यू एम प्लस एम आर लिख सकते हैं। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, जहां जरूरत पड़ेगा हम उसका यूज कर लेंगे। ठीक है, अभी हम आते हैं पहले इस त्रिभुज में, त्रिभुज पी एम आर में। ठीक है, पी एम आर में, या आप लिखिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पी एम आर में। ठीक है, क्या क्या हो जाएगा आपका, पी आर का स्क्वायर बराबर पी एम का स्क्वायर प्लस एम आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर बराबर एम आर का स्क्वायर प्लस पी एम के स्क्वायर के बराबर सॉरी, कहां से, तो पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, आप लिख लीजिएगा पूरा, क्योंकि जगह बचाना है हमको। 3 इक्वेशन बनेगा, फिर उसका मान रखना है, तो थोड़ा जगह का जरूरत पड़ेगा, तो आप लिख लीजिएगा यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, अच्छा, इक्वेशन ये हो गया हमारा 2 नंबर। ठीक है, अब त्रिभुज क्यू पी एम में, त्रिभुज क्यू पी एम में क्या हो जाएगा, यहां पे लिख लीजिएगा समकोण, समकोण त्रिभुज क्यू पी एम में। अब ये वाला 90 डिग्री का है, तो सामने क्या हो जाएगा, कर्ण, तो ये हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर बराबर क्यू एम का स्क्वायर प्लस पी एम का स्क्वायर, क्यू एम का स्क्वायर प्लस पी एम का स्क्वायर। ठीक है, ये भी कहां से,
तो पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। क्योंकि समकोण त्रिभुज दिया हुआ था, इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग कर्ण के वर्ग के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब आते हैं बड़ा वाला त्रिभुज में। नाउ अब समकोण, अरे यार, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, बड़ा वाला त्रिभुज में क्या होगा, ये वाला तो हो जाएगा कर्ण, ये लंब, ये आधार, तो क्यू आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। ये भी कहां से, पाइथागोरस प्रमेय से। ये हमारा इक्वेशन हो गया 4, ठीक है। इतना ही हम लोग लिख लिए हैं, बहुत जगह बच गया है। अब दूसरा का जो रूल होगा ना, इतना हम बना देंगे, जगह बचेगा तो, ठीक है। इतना तो समझ में आ रहा होगा कि समकोण त्रिभुज है तो ये हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। विलोम नहीं लिखना है क्योंकि विलोम में ये उल्टा चलता है, समकोण त्रिभुज सिद्ध करने के लिए, ठीक है। अब एक काम कीजिए आप, देखिए क्यू आर, इसमें हमको चाहिए क्यू एम और एम आर, ठीक है। लेकिन हमको दिया है कौन चीज, मतलब यहाँ पे कौन चाहिए, पी क्यू का वर्ग और पी आर का वर्ग। और एक और चीज देखिए, क्यू आर का जो मतलब हम लोग यहाँ पे इक्वेशन बनाए हैं, क्यू आर किसके बराबर है, क्यू एम प्लस एम आर के। तो दिमाग लगाइए कि क्यू आर की जगह पे हम ये दोनों रख दें। अच्छा, हमको पी क्यू चाहिए नहीं, पी आर चाहिए नहीं, हम इन सब का मान इसमें से रख दें तो कुछ हमको नया चीज मिलेगा। तो क्या क्या नया चीज मिलने वाला है, आइए देखते हैं। एक काम कीजिए, आप लिखिए यहाँ पे कि समीकरण 4 में, समीकरण 1, 2 और 3 का मान रखने पर, 1, 2 और 3 से मान रखने पर क्या होगा, क्यू आर के जगह पे आप क्या रखिएगा, क्यू एम प्लस एम आर, क्यू एम प्लस एम आर का वर्ग हो जाएगा। क्यू आर का वर्ग है तो क्यू आर के जगह पे क्यू एम प्लस एम आर वर्ग हो जाएगा बराबर में। अच्छा, पी क्यू का जो वर्ग है और पी आर का जो वर्ग है, इन दोनों का मान यहां से उठा लेते हैं हम। पी क्यू की जगह पे क्यू एम का वर्ग प्लस पी एम का वर्ग, किसकी जगह पे, पी क्यू की जगह पे, ठीक है। यहां हाईलाइट कर देते हैं पी क्यू, ठीक है। तो लिखिएगा आप क्यू एम का वर्ग प्लस पी एम का वर्ग, क्यू एम का वर्ग प्लस पी एम का वर्ग। आप घेर भी सकते हैं, नहीं घेरेंगे तो काम चल जाएगा। फिर उसके बाद प्लस, अब हमको पी आर का वर्ग कहाँ है, दिया हुआ है यहाँ पे, एम आर का वर्ग प्लस पी एम का वर्ग लिख लें, एम आर का वर्ग प्लस पी एम का वर्ग, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा कि हम इक्वेशन बना लिए हैं 3 को और उसका मान यहाँ पे लाके रख दिए हैं। अब आप पढ़े होंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, अगर आप पढ़े होंगे और याद होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो हम कहाँ लिख दें, यहाँ लिख देते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है और इसी का हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ब्लू पेन से लिख दे क्या, चलिए ब्लू से लिख देते हैं क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्यू एम का स्क्वायर प्लस एम आर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्यू एम इंटू एम आर बराबर, फिर ये सब चीज उतार लीजिए आप, क्यू एम का वर्ग प्लस पी एम का वर्ग प्लस एम आर का वर्ग प्लस पी एम का वर्ग, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए क्यू एम का वर्ग इधर प्लस में है, क्यू एम का वर्ग इधर भी है, ये दोनों कैंसिल आउट। फिर उसके बाद एम आर इधर एम आर का वर्ग प्लस में, एम आर का वर्ग प्लस में, ये भी खत्म। इधर क्यू एम इंटू एम आर, इधर पी एम और पी एम बच गया है। तो अब फिर ब्लैक यूज करेंगे ताकि थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए। इनको हटा देंगे सीधा, आप काट दीजिएगा, इसे काटा तो नहीं जाता है लेकिन सीधा कैंसिल आउट। तो लिखिएगा 2
इंटू क्यू एम इंटू एम आर, या पॉइंट दीजिएगा तभी वही चीज होता है, पॉइंट दिया जाता है। और पीएम का स्क्वायर और पीएम का स्क्वायर, एक वो यहाँ पे एक यहाँ पे है, तो कितना हो जाएगा 2, 2 पीएम का स्क्वायर, 2 से 2 खत्म। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इसीलिए पीएम का, और यहाँ पे आप सब देते जाइए, ठीक है। पीएम का वर्ग बराबर क्यू एम इंटू एम आर, क्या हो गया, प्रूफ्ड हो गया। देखिए इतना बड़ा बोल रहे थे लेकिन इतना बड़ा है नहीं, बस काम क्या था आपका कि इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, बड़ा वाला में लगाइए, और बड़ा वाला जो हमारा इक्वेशन बन रहा था उसमें बस इस दोनों का मान चेंज कर दीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, और जो कटने वाला है काट दीजिए, और जो बचेगा हमारा आंसर आ जाएगा पी एम का स्क्वायर बराबर क्यू एम इंटू एम आर। ठीक है, ये हमारा सिंपल सा फंडा, जो चीज हम छोड़े होंगे मुंह से बोले होंगे उसको आपको उतार लेना है, लिख लेना है और तब बनाना है। छोड़ना आपको परीक्षा में कुछ भी नहीं है, यहाँ हम समय की बचत के लिए सब छोड़ दिए हैं ताकि जगह बचेगा तो यहाँ सब मटेरियल हम लिख पाए। तो आइए दूसरा का मेथड देखते हैं, सेकेंड मेथड। सेकेंड आपको क्या करना है, ये बड़ा वाला जो त्रिभुज है ना, बड़ा वाला को समरूप कर दीजिए छोटे इससे, फिर बड़ा वाला को ही समरूप कर दीजिए इससे। तो जब बड़ा वाला इसके समरूप और फिर बड़ा वाला इसके समरूप, तो ये दोनों तो आपस में समरूप हो ही जाएंगे, सीधा बात है। तो चलते हैं प्रमाण में डायरेक्ट, जो चीज दिया है आपको वही करना है। त्रिभुज त्रिभुज पी क्यू आर तथा त्रिभुज पी एम आर में, पी एम आर में, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये वाला एंगल कॉमन है, एंगल आर बराबर एंगल आर, क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। ठीक है, फिर उसके बाद एंगल ये और एंगल ये दोनों बराबर हो जाएगा, एंगल पी बराबर एंगल आरपीएम या पीएमआर, आरपीएम, ये हमारे स्कूल का नाम है आरपी मेमोरियल, इसीलिए आरपीएम लिखे हैं। अब ये मत समझिएगा आप, ये हो जाएगा बराबर 90 डिग्री। ठीक है, तो दो एंगल बराबर हो गया, तो क्या बोल सकते हैं, कोण कोण समरूपता कसौटी से, कसौटी से त्रिभुज पी क्यू आर समरूप त्रिभुज पी एम आरपीएम आरपी, ये नाम लिखा तो ये लिखे पी एम आर। ठीक है, ये चीज जब हो गया है तो क्या आ जाएगा, अब थोड़ा दिमाग लगाइएगा, इसके सामने वाला ये कर्ण, इसके सामने वाला बड़ा वाला कर्ण। ठीक है, तो हम क्या लिख ना ना इतना रहने दीजिए अभी, फिर से इसी प्रकार इसी प्रकार इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, जो यहाँ पे एंगल कॉमन है, ये वाला एंगल इसके बराबर 90 डिग्री का क्योंकि लंब है, तो ये त्रिभुज भी कौन सी हो जाएंगे, समरूप। तो अब पूरा क्राइटेरिया लिखने से अच्छा है कि इसी प्रकार लिख दीजिए, आदमी समझ जाता है कि हाँ जो काम यहाँ पे किया वही काम यहाँ पर भी करना है। इसी प्रकार त्रिभुज पी क्यू आर, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, पी क्यू आर समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी एम क्यू में, पी एम क्यू में, पी एम क्यू। ठीक है, कहां से, तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से। ठीक है, अब क्या होगा, इसको मान लीजिए आप 2 नंबर 1 और 2 के हिसाब से देखिए, पी क्यू आर जो है पी एम आर का समरूप है और पी क्यू आर ही पी एम क्यू के समरूप है, तो ये दोनों मतलब ये जो है दोनों के समरूप है, तो ये दोनों तो आपस में समरूप हो ही जाएंगे। तो लिख देंगे अतः अतः 1 और 2 समीकरण, समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, त्रिभुज त्रिभुज पी एम आर समरूप हो जाएंगे त्रिभुज पी एम क्यू के। ठीक है, ये दोनों समरूप हो गए। अब आराम से हम लोग काम कर लेंगे, हमको क्यू एम और एम आर का गुना चाहिए और पी एम का स्क्वायर चाहिए। तो क्या कीजिएगा, जब दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो हम क्या करेंगे, इसका अनुपात और इसका अनुपात ले लेंगे, फिर इसका अनुपात और इसका अनुपात ले लेंगे, एक बार ये लंब हो जाएगा एक बार ये लंब हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पीएम का स्क्वायर लिख लेते हैं पहले, पीएम का स्क्वायर नहीं, पीएम का
इसके साथ क्या है, एम आर बराबर क्या हो जाएगा, क्यू एम बटा पी एम, क्यू एम बटा पी एम। मतलब अब थोड़ा सा आप अलग कर लीजिएगा, दोनों त्रिभुज को अलग कर लीजिए, ठीक है। तो पी एम क्यू और पी एम आर, दोनों में पी तो आएगा ही आएगा, तो इसके साथ इसका, फिर इसके बाद इसके साथ इसका, मतलब इसका वाला। अगर आप अलग अलग कर लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। अब इतना हो गया, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए ऐसे। तो पीएम में पीएम से गुना करेंगे कितना आएगा, पीएम का स्क्वायर बराबर क्यूएम को एम आर से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्यू एम इंटू एम आर। और ये बात आप कहां से लिखिएगा, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, ये बात लिख लेना है, ठीक है। तो दूसरा का तरीका भी हम लोग यूज कर लिए हैं कि बड़ा वाला त्रिभुज को इसके समरूप, फिर बड़ा वाला त्रिभुज को छोटका के समरूप। जब ये बड़ा वाला त्रिभुज दोनों के समरूप है तो ये दोनों आपस में समरूप होंगे ही होंगे। अगर दोनों समरूप हो जाएंगे तो इनके संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, और यहीं से हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व कर लेंगे। अब आप बताइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोनों में कौन आपको आसान लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। जो आपको उचित लगेगा दोनों बना दीजिए, दोनों ठीक है। देखते हैं अगला सवाल। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ हम लोगों ने हमसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिए थे इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में। तो इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था सेकंड नंबर था, और यहाँ हम 1 लिखा हुआ छोड़ दिए थे, फिर बाद में अभी 3 नंबर लिख रहे हैं, ठीक है। आप लोग उसको देख लीजिएगा। तो इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है नंबर से, लेकिन फिर भी मिस्टेक हो गया था, छूट गया था। तो बोला जा रहा है कि 6.53 में आकृति दिया हुआ है, ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है, ए बी डी ये समकोण त्रिभुज है बड़ा वाला, जिसका कोण ए समकोण है, ए वाला 90 डिग्री का है, ठीक है। तथा AC लंब BD है, AC जो है BD पर लंब है। तो बोल रहा है कि क्या सिद्ध करना है हमको, AB का स्क्वायर यानी AB का वर्ग कर दे तो आ जाएगा BC इंटू BD, BC इंटू BD, यानी कि इस छोटा वाला का और बड़ा वाला का दोनों को हम गुना के रूप में लेके आना है। तो ये क्वेश्चन हम लोग पिछला एक्सरसाइज में किए थे, अब पता नहीं कौन सा नंबर था, लेकिन ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं पहले। और फिर AD का स्क्वायर बराबर BD इंटू CD, AD का स्क्वायर बराबर BD इंटू CD, दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम है। जैसे हम लोग इसको बनाएंगे एक नंबर को, वैसे ही इसको भी बनाएंगे, और दोनों को पहले हम बना लेंगे, फिर इसको बनाएंगे, क्योंकि बहुत आसानी होगा हमको बनाने में। क्यों, क्योंकि दोनों को समरूप करना है तब क्वेश्चन बनाना है, दोनों जब समरूप हो जाएगा ना तो इसमें फायदा होगा। जैसे अभी पिछला वाला सवाल हमको बनाया था समरूप करके, वैसे नहीं तो हमको पाइथागोरस प्रमेय लगा के फिर वहीं 3 इक्वेशन बनाना पड़ेगा, तभी ये प्रूफ होगा। तो ये तरीका हम छोड़ते हैं, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी लग रहा है हमको, और इसी से हम काम कर लेंगे। पहले इन दोनों को निकाल लेते हैं, आसान हो जाएगा, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। क्या दिया है, दिया है जो बात हम बोल रहे हैं आप कॉपी में लिखिएगा कि त्रिभुज ABD एक समकोण है जिसमें AC लंब BD है। अब फिर उसके बाद प्रूफ करने वाला बात सीधा लिख देना है, ठीक है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमको, ये सारा चीज। फिर इतना काहे के लिए लिखेंगे, टाइम लॉस होगा, फिर उसके बाद स्याही भी लॉस होगा, फिर उसके बाद मेहनत भी लगेगा। तो आप ये मेहनत आप खुद कीजिए, आपके लिए फायदेमंद है। इस चीज को छाप देना है यहाँ पे, और फिर जो बात बोले हैं उसको यहाँ छाप देना है, और यहाँ से प्रमाण चालू करना है, यहाँ से आपका दिमाग खोल के यूज करना है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग इस त्रिभुज में और बड़ा वाला त्रिभुज में। त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ABC में एंगल B दोनों में कॉमन, ये वाला एंगल B बराबर एंगल B क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर 90 डिग्री। एंगल अब ABD में देख लीजिए, ABD बड़ा वाला है तो इसमें का एंगल होगा BAD, बैड एंगल बहुत ही बैड है। बैड क्या, में कटा गया है बीच में से बेचारा, किसके वजह से, ACB के बराबर हो जाएगा। एंगल ACB बराबर 90 डिग्री, ठीक है। इसीलिए त्रिभुज
ए बी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी के। ठीक है, कहां से? तो कोण कोण समरूपता कसौटी से, कसौटी से, ये बात हम लिख देंगे। इसीलिए अब भुजाओं का अनुपात सेम होगा। अब देखिए हमको ए बी का स्क्वायर लेके आना है, तो ए बी ऊपर नीचे आना चाहिए, ये बात तो ध्यान में रखिएगा। अगर ऊपर नीचे नहीं आएगा तो तिरछा तिरछा गुना करने पर ए बी का स्क्वायर नहीं मिलेगा। तो एक बार ए बी को ऊपर रखना है, एक बार ए बी को नीचे रखना है। अब अगर नहीं समझ में आए तो आप इस त्रिभुज को अलग अलग बना लीजिएगा। इसे यहाँ पे लिखिएगा ए, यहाँ पे डी और यहाँ पे बी। फिर इस त्रिभुज को उठाइएगा और यहाँ पे सेम टू सेम इस के बनाइएगा। ठीक है, और यहाँ पे तो ए है तो ए, यहाँ पे कौन सी है? अब 90 डिग्री इसका सी था। ठीक है, यहाँ पे सी आ जाएगा और यहाँ पे डी है तो डी, और ए वाला कहाँ जाएगा? यहाँ पे बैठा लीजिए अब आराम से। तो यहाँ हम लिख देते हैं ए बी का किसके संग आएगा? ए बी के साथ हम डाल देते हैं पहले। मान लीजिए छोटा बड़ा वाला त्रिभुज का ए बी लेंगे, तो छोटा वाला त्रिभुज का कौन सी लेना पड़ेगा हमको? बी सी, ए बी बटा बी सी बराबर। अब क्या चाहिए हमको? एक तो बी सी ले लिया, अब सी डी चाहिए हमको। अब ले लेंगे सी डी थोड़े, बी डी ना, बी डी के साथ ए बी को ले लेते हैं। ठीक है, बी डी बटा ए बी। ठीक है, कौन कौन सा लिए हैं फिर से देख लीजिए। ए बी के साथ बी सी लिए हैं, यानी बड़ा वाला त्रिभुज का ए बी, छोटा वाला त्रिभुज का बी सी। ठीक है, बड़ा वाला का ये बेस था और छोटा वाला का ये बेस था। ठीक है, अब बड़ा वाला त्रिभुज का बी डी कर्ण होगा तो इसके सामने वाला कर्ण ये होगा, इसीलिए। तो क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर तो ए बी, यहाँ ए बी अच्छा से लिख लीजिए, ए बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? बी सी इंटू बी डी। ठीक है, ये हमारा काम हो गया है। तो इसको एक इक्वेशन बना लीजिए 1 नंबर, इसको मन करे तो 2 बना लीजिए, जरूरत है नहीं, एक से काम चल जाएगा। ठीक है, एक हमारा 1 नंबर हम लोग प्रूफ कर चुके हैं इससे। यहाँ पे रीजन लिख लीजिएगा कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं क्या होती है? समानुपाती होती है। अब आते हैं हम लोग सीधा इसके लिए, सेम काम हमको करना है। यहाँ पे इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज फिर वही ए बी डी और ए सी डी में, इसमें नाउ इन ट्रेंगल ए बी डी एंड ट्रेंगल ए सी डी। ठीक है, ये वाला एंगल आपको कॉमन मिलेगा बड़ा वाला त्रिभुज में और इस छोटे वाले त्रिभुज में भी, दोनों में। तो एंगल डी बराबर एंगल डी कॉमन या उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। ठीक है, फिर ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। एंगल डी ए सी बराबर एंगल ए सी डी बराबर 90 डिग्री। एंगल डी ए सी बराबर ए सी डी हो जाएगा 90 डिग्री। इसीलिए या लिख लिए अतः त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ए सी डी। कहाँ से? तो एंगल सिमिलरिटी, कोण कोण समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा? दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा, तो इनकी संगत भुजाएं क्या हो जाएंगी? समानुपाती। इसीलिए अब फिर इसमें क्या चाहिए हमको? एसी का स्क्वायर। कहाँ है एसी का स्क्वायर? ये वाला एसी, और इस त्रिभुज में चलना है तो एक बार एसी ऊपर रखना पड़ेगा, एक बार एसी नीचे। तो पहले एबीडी है, तो एबीडी में हम पहले छोटा बड़ा वाला ले लें। तो बड़ा वाला कौन सा चाहिए हमको? इसमें बीसी चाहिए, तो बड़ा वाला में बीसी थोड़े आ रहा है, बड़ा वाला में हमको चाहिए सीडी है। बड़ा वाला में एसी का स्क्वायर बीसी, इसको नहीं ना कर रहे हैं, इसको ना कर रहे हैं हम लोग। तो एडी का स्क्वायर चाहिए। एडी कौन सा है? ये वाला, तो लिख देते हैं एडी बट्टा बीडी चाहिए, तो इसमें का एडी और हमको चाहिए सीडी भी। तो एडी हमारा ये हम अगर ले लिए हैं किसने? बड़ा वाला त्रिभुज में, तो ये कौन सी था? हमारा लंब था। तो ये छोटा वाला में लंब कौन सा लेना पड़ेगा? एसी, एडी बटा एसी। इसका जरूरत है नहीं,
तो हम ले लेते हैं कौन सा, ये भी तो लंब है ना, ये भी लंब है, ये भी लंब है, दोनों में से एक लंब होगा तो एक बेस हो जाएगा, तो हम ले लिए सी डी। ठीक है, ए डी बटा सी डी। क्यों ऐसा थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि ए बी डी हम बड़ा वाला त्रिभुज लिए, तो पहले बड़ा वाला त्रिभुज का भुजा लेंगे। ठीक है, तो बड़ा वाला त्रिभुज का भुजा कौन सी है, लंब है। तो इसमें आपका दो बात सोचना है कि ये भी लंब है, ये भी लंब है। अगर इसको लंब मानेंगे तो ये आधार हो जाएगा, और ये आधार मतलब लंब मानेंगे तो एक बेस होगा तो एक आधार लंब हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हमको एडी का वर्ग चाहिए, तो पक्का ध्यान रखना है कि एडी आपका नीचे आएगा ही आएगा। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है, रखना है बड़ा वाला त्रिभुज का। बड़ा वाला त्रिभुज कहना है सी डी तो ले लिए हैं, अब कथी लेना है हमको, बी डी। बड़ा वाला का बी डी कर्ण और छोटा वाला का भी कर्ण। तो एडी यहाँ पे आ गया और बी डी बटा ए डी। ठीक है, ए डी बटा सी डी बराबर बी डी बटा ए डी। कथी कथी लिए हैं फिर से देखिए, ए डी बटा सी डी, ए डी बटा सी डी। अब ये कौन सी था, लंब था, इसका ये भी लंब समानुपाती। फिर उसके बाद कर्ण बी डी और इसका भी कर्ण ए डी, तो बी डी बटा ए डी। समझ में आना चाहिए, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो जैसे फिगर बताते हैं अलग अलग बनाने के लिए बना लीजिएगा। ठीक है, लेकिन आपके पास एक क्लू है कि जब भी इसका स्क्वायर लेके आना होगा तो पक्का बात है कि ये एक बार ऊपर आएगा एक बार नीचे आएगा, तभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो गुना होगा। अगर ये बात आप समझ रहे हैं तो आसानी से इसको हल कर लीजिएगा। तो एडी को एडी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, एडी का स्क्वायर बराबर बी डी इंटू सी डी। और यही चीज हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। प्रूफ यहाँ पे इक्वेशन बना लीजिए 2 नंबर, बाकी और भी बहुत सारा बन रहा है, हमको उससे मतलब है नहीं। हमको 2 इक्वेशन चाहिए, दोनों त्रिभुज को समरूप करना था और दोनों त्रिभुज को हम समरूप कर चुके हैं। इसी से हमारा ये वाला काम बन जाएगा। ये 2 नंबर नहीं है, ये हमारा 3 नंबर, ध्यान रखिए। ठीक है, इसमें ज्यादा मेहनत था, 3 इक्वेशन बनाना था, सबका मान रखना था, फिर घटाना था, वो तरीका हम हटा दिए हैं। इसी से हमारा काम मिला के आधा हो जाएगा। क्या होगा देखिए, इक्वेशन 1 और 2 से हमको ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। आइए लिखते हैं समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, और कहने नहीं दिया समीकरण बहुत सारा बनाया, लेकिन जो हमको जरूरत है उसी को 1-2 मान लिए, बाकी सबका छोड़ दीजिए। क्या होगा, ए बी डी और ए बी डी ये दोनों सेम ही त्रिभुज है, और ये बेचारा इसके बराबर है और यही इसके बराबर है, तो ये दोनों के बराबर है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर नहीं है मतलब समरूप है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएंगे त्रिभुज ए सी डी के। ठीक है, अब दोनों समरूप हुए कौन कौन, ए बी सी ये वाला त्रिभुज और ए सी डी ये वाला त्रिभुज, दोनों समरूप है, संगत भुजाएं समानुपाती कर लीजिए। क्या चाहिए हमको, AC का स्क्वायर, तो पहले एक बार AC ऊपर लिखना पड़ेगा, AC के साथ हमको क्या चाहिए। अब देखिए इसमें का ये भी दोनों 90 डिग्री का लंब हो जाएगा, ये भी लंब, दोनों में से जिसको आपको लंब आधार मानना है मान लीजिए। तो हम क्या लिखे हैं, अभी लिखे यहाँ पे AC, एक का इसका AC ले लिए तो इसका क्या ले लेंगे, CD ले लेंगे, AC बटा CD। फिर उसके बाद एक और ट्रिक, AC यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब AC इसका बेस मानेंगे और इसका लंब, तो AC बटा CD, और यहाँ पे AC हो गया। हमको क्या चाहिए अब, BC सीधा। अब बोलिएगा आप इसके हिसाब से बना ले रहे हैं, इसके हिसाब से क्यों नहीं बना रहे हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि जब समरूप किए हैं तो लंब के बराबर जाता है, आधार के बराबर जाता है, और ये चीज हमको लेके आना है, तो हमने ट्रिक लगाया है और ये आपको समझा दे रहे हैं कि कैसे यहाँ से आ रहा है। देखिए AC किस त्रिभुज का, ABC, इस त्रिभुज का ABC जो ये लंब है, तो ये लंब भी है आधार भी है, आपको जो मानना है मान लीजिए। फिर इस ACD में आपका ये जो लंब था AC इसमें का, तो इसको भी तो हम लंब मान सकते हैं ना, क्योंकि 90 डिग्री कोण यहाँ बन रहा था, इसको बेस मान के ये लंब मान लेंगे, अगर इसको बेस मानेंगे तो ये लंब मान लेंगे, तो ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, समानुपाती। अब फिर BC पहले हमको चाहिए BC किसमें का, इसमें का, ये वाला आधार, और इसको पहले लंब मान चुके हैं तो इसको कौन सी मानेंगे, आधार, तो सीधा AC नहीं आ गया। तो हम ट्रिक आपको बताएं कि अगर आपको ये सब चीज समझ में नहीं आ रहा है
तो आप यहाँ से देखिएगा हमको क्या चाहिए, AC का स्क्वायर चाहिए, और AC का स्क्वायर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ही आता है। तो एक बार ये यहाँ आ गया तो यहाँ पक्का आएगा ही आएगा, और है दोनों में से एक बार अल्टरनेट ले लीजिएगा अगर कंफ्यूजन है तब। नहीं तो अगर समझ में आ रहा तो सिंपल था, इसका AC और इसका CD, क्योंकि इसका अगर ये लंब है तो इसका भी ये लंब है, फिर इसका अगर ये बेस है तो इसका भी ये बेस है। इस त्रिभुज में एक ही तो लंब होगा ना और एक ही बेस होगा। तो जब आप एक को बेस मानिएगा तो एक को लंब मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री कोण दोनों साइड में बन रहा है। ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ पे कारण दे दीजिए, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। अब इसीलिए AC का स्क्वायर बराबर CD इंटू BC। ठीक है, यही चीज हमको प्रूव करना था। ये 2 नंबर का चीज है, ये 2 नंबर में भले दे दिया है, इसको देना चाहिए 3 नंबर पे, ताकि हम लोग क्लू निकाल के आसानी से बना ले। अगर आपको ये चीज समझ में आ गया है कि ये जब मतलब इक्वेशन कौन सा है, 1 और 2 से हम ये दोनों को समरूप कर पा रहे हैं, तो ये हमको फायदा हो जाएगा। अगर आपको ये मेथड यूज नहीं करना है तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, इसके लिए, फिर इसके लिए, फिर बड़का के लिए, और मान रख दीजिए, दोनों काम आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी थोड़ा सा ठीक ठाक था। आप आराम से एक बार 2 बार प्रैक्टिस कीजिए, ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ही दिमाग में रहता है, और कंसेप्ट रहेगा ना तो फिर भूल जाइएगा आप। तो 1-2 बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए इसको। चलिए अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये हमारा चौथा नंबर सवाल, इसमें बोल रहा है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC एक त्रिभुज है जो समद्विबाहु है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है कि जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हो उसको बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा भुजा कितना हो लेंथ का उससे मतलब नहीं है। जिसका कोण C समकोण है, यानी कि ये समद्विबाहु त्रिभुज तो है ही है, साथ में इसमें एक 90 डिग्री कोण भी है। ठीक है, बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि AB का स्क्वायर, AB कौन सा है, ये वाला, AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर 2 बार गुणा करना है इसको। ठीक है, यानी 2 गुना AC का स्क्वायर। ठीक है, क्या दिया है लिख लेते हैं। दिया है कि त्रिभुज ABC समद्विबाहु है, समद्विबाहु है, तथा एंगल C बराबर 90 डिग्री, ये चीज दिया है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि वही चीज AB का स्क्वायर बराबर 2 गुना AC का स्क्वायर, 2 गुना AC का स्क्वायर। ठीक है, प्रमाण दे देते हैं। ये सबसे आसान सवाल है। अब छोटा छोटा सवाल है, एक क्वेश्चन कहीं और बड़ा मिलेगा आगे, लेकिन अब थोड़ा आसान आसान सवाल मिल रहा है कि इस त्रिभुज में, ठीक है, चूंकि त्रिभुज ABC समद्विबाहु है, समद्विबाहु है, समद्विबाहु है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसीलिए AB AC बराबर BC, यानी कि AC और BC बराबर होगा। ठीक है, अब आते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस, एक मिनट, इसको पहले त्रिभुज बता दीजिए, बड़का त्रिभुज चल रहा है। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। फॉर्मूला लिखना है तो लिख लीजिएगा, नहीं लिखना होगा तो छोड़ दीजिएगा। AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर ये कर्ण हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री सामने वाला हमेशा कर्ण होता है, और ये 2 भुजा है, लंब और आधार जो भी हो, ये आधार है हमारा, ये लंब है, दोनों का वर्ग करके जोड़ देंगे तो इसके बराबर आ जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर, इसको नहीं, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, AC बराबर BC। हमको क्या चाहिए, 2 गुना AC चाहिए, मतलब 2 गुना AC का स्क्वायर चाहिए,
तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा ए सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। ठीक है, क्यों? क्योंकि बी सी और ए सी दोनों क्या है, बराबर है। तो जहां हमको बी सी जरूरत पड़ेगा ए सी लिख देंगे, जहां ए सी की जरूरत पड़ेगा बी सी लिख देंगे, मतलब चेंज करके नाम, दोनों का वैल्यू तो सेम है क्योंकि बराबर है। तो कहां से, एक से। ठीक है, तो ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी एगो है और ए सी एगो है, तो कितना हो जाएगा 2AC का स्क्वायर, और यही तो हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 सबसे आसान था। समद्विबाहु त्रिभुज 9th क्लास में भी आप पढ़े हैं, 8वां में पढ़े हैं, 7वां में पढ़े हैं। इसमें AC BC बराबर होगा, AC BC नहीं मतलब दो भुजा बराबर होगा और एक भुजा बराबर होगा चाहे नहीं होगा वो अलग ही होगा। पाइथागोरस प्रमेय क्यों लगा दिए कि बोला है कि इस एंगल सी क्या है 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का होगा तो पक्का बात है कि समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का वर्ग आधार और लंब के वर्ग के बराबर होता है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एसी का मान मतलब बीसी की जगह पे एसी का मान रख देंगे। कहाँ से, इक्वेशन 1 से, दोनों बराबर हैं। और अगला स्टेप में हमारा आंसर आ जाएगा, प्रूफ हो गया। अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें है कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब एबीसी जिसमें ए बी का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर दे दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए, यहाँ पे लिख लेते हैं बी, यहाँ पे लिख लेते हैं सी। सेम टू सेम पिछला वाला सवाल है। AC BC के बराबर है, AC BC के बराबर है, ये दे दिया है हमको। तो बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि यह एक समकोण है, यानी कि हमको ये सिद्ध कर देना है कि ये क्या है, 90 डिग्री का है। 90 डिग्री आ जाएगा, समकोण हो जाएगा। तो जो भी चीज दिया है आप लिख लीजिए। दिया है कि त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु है, समद्विबाहु है, जिसमें ए सी बराबर बी सी तथा ए बी का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर। देखिए ये चीज हम लोग प्रूव करके लेके आए थे, ए बी का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर। अब सीधा उल्टा कर दिया, सीधा बोला कि ये चीज हम दे रहे हैं। अब ये बताइए कि ये समकोण है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ए बी सी समकोण है, समकोण है। तो आइए प्रमाण शुरू करते हैं बिना किसी की देरी के। ये सवाल बहुत आसान है इसलिए थोड़ा फास्ट किया जा रहा है। तो लिखेंगे चूंकि ए बी का स्क्वायर बराबर 2 गुना AC का स्क्वायर, 2AC का स्क्वायर, कहां से, तो दिया है। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ए बी का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। ठीक है, इतना तो लिख सकते हैं। फिर ए बी का स्क्वायर बराबर AC की जगह पे हम क्या लिख दें, BC लिख दें, क्योंकि AC और BC तो बराबर है। तो यहाँ लिख सकते हैं AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यहाँ लिख देंगे चूंकि AC बराबर BC दिया है। ठीक है, अच्छा जब इतना हम कर लिए तो यही तो हमको अतः पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, यही चीज हमको लेके आना था ना, और लेके आ गए। तो क्या बोल सकते हैं, अतः पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से त्रिभुज ए बी सी समकोण है, समकोण है, साबित हो गया। कोई दिक्कत, क्या करना है, ए बी का स्क्वायर जितना दिया लिख लीजिए, इसको दो पार्ट में तोड़ लीजिए, AC प्लस AC, 2AC स्क्वायर हम लोग जो पिछला हिसाब से किए थे, ठीक उसी को खोल दिए हैं और AC की जगह पर BC का मान रख दिए, और यही हमको लेके आना था और लेके आ गए। तो ये बोल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, जो 6.9 थ्योरम है, आप किताब में देख लीजिएगा, 6.9 है विलोम और 6.8 होगा उसका पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो जहां आपको ये नहीं लिखना होगा तो लिख देंगे 6.8 से 6.9 से, तो ये 6.9 है। हम लोग ये बोल सकते हैं कि त्रिभुज ABC क्या है, समकोण है। ठीक है,
अगला देखते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ये भी थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजा 2a है। मतलब समबाहु त्रिभुज पहले बना लीजिए आप, ए बी सी, इसकी भुजा क्या है 2a है, ये भी 2a, ये भी 2a और ये भी क्या हो जाएगा 2a। ठीक है। उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। प्रत्येक शीर्ष लंब का मतलब यहाँ से एक लंब डालेंगे, यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ से भी एक लंब डालेंगे, यहाँ चला जाएगा, फिर यहाँ से भी लंब डालेंगे। तो बोला कि तीनों का लंबाई बताइए। तो सिंपल सा बात है कि जो भी मतलब समबाहु त्रिभुज होता है ना, इसका प्रत्येक पार्ट जो होता है ना सिमेट्रिकल होता है। यानी कि अगर एक क्या बोलते हैं जो लंब निकालेंगे तो ये लंब इसके बराबर भी होगा, फिर इस लंब के बराबर भी होगा। ठीक है। यानी एक शीर्ष लंब का लंबाई निकाल लेंगे और तीनों का लंबाई मतलब पता चल जाएगा। ठीक है। और एक और चीज, तो एक काम कीजिए, आप यहाँ से एक लंब डाल लीजिए। है कहाँ टेढ़ा जा रहा है यार, सीधा चलो। ये शीर्ष लंब है। अब शीर्ष लंब जब आएगा ना तो इसको बराबर बराबर भागों में बांट देगा। यानी कि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक बराबर होगा। अब 2a है तो एक a ये हो जाएगा और एक a ये हो जाएगा और पूरा 2a हो जाएगा। ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। तो क्या दिया है, दिया है त्रिभुज ए बी सी समबाहु, समबाहु है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। आप यहाँ लिख लीजिएगा लाइन से, ताकि पता चलेगा क्या दिया है, क्या मतलब सिद्ध करना है। हम एक ही लाइन में लिख देते ताकि इधर हमको जगह बचेगा ना तो बनाया जाएगा। सिद्ध करना है क्या कि लंबाई, सिद्ध नहीं करना है, ज्ञात करना है। ज्ञात करना है कि यहाँ पे दे दीजिए डी, एडी बराबर वाट। अगर एडी निकाल लेंगे तो सब निकल जाएगा। ठीक है। तो रचना कर लेते हैं। रचना, एडी लंब बीसी डाला, एडी लंब बीसी डाला। ठीक है। तो आइए हल करते हैं। हल, अब देखिए ये 2a है और ये a है, ये 90 डिग्री का है। तो ये त्रिभुज कौन सा बन गया, समकोण त्रिभुज नहीं बन गया। अब समकोण त्रिभुज बन गया तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या कर लेंगे, इसका स्क्वायर बराबर इसका और इसका जोड़ लेंगे। सिंपल सा बात है। तो त्रिभुज, तो आते हैं समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज ए डी बी, ए बी डी में ये बड़ी भुजा है और ये लंब है और ये आधार है। तो क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर बराबर, ए बी का स्क्वायर बराबर एडी का स्क्वायर प्लस बीडी का स्क्वायर, एडी का स्क्वायर प्लस बीडी का स्क्वायर। ठीक है। ए बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2a का स्क्वायर हो जाएगा, 2a का होल स्क्वायर बराबर एडी कितना है तो नहीं मालूम है, एडी का स्क्वायर इसे ही रहने दीजिए, प्लस बीडी कितना है तो a का स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे मतलब वर्क करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर बराबर एडी का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इसको भेज लीजिए इधर, तो 3a स्क्वायर बराबर एडी का स्क्वायर बच जाएगा। ये आगे घट जाएगा, इसमें से 4 गो ए स्क्वायर में से एक ए स्क्वायर घट जाएगा तो बचेगा 3 गो ए स्क्वायर। ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ रूट कर लेंगे तो इधर क्या बच जाएगा एडी और इधर, और नहीं समझ में आ रहा होगा तो ऐसे कर लीजिए। ठीक है। मतलब यहाँ लिख लीजिएगा दोनों का वर्गमूल निकालने पर, अगर आप अगला लाइन में अगर रूट करना चाहते हैं तो, या यहाँ पर भी कर सकते हैं। एक काम कीजिए, थोड़ा सिस्टमेटिक तरीका जमा लीजिए। 3a स्क्वायर बराबर एडी का स्क्वायर। ठीक है। लिख देते हैं दोनों तरफ वर्गमूल निकालने पर। ठीक है। निकालने पर क्या होगा, रूट के अंदर 3a स्क्वायर बराबर एडी का वर्ग हो जाएगा रूट के अंदर, तो इधर से निकल जाएगा एडी और इधर से क्या निकलेगा, √3 निकलेगा, नहीं निकलेगा, इस तरह आ जाएगा और सिर्फ a निकलेगा। तो एडी का मान कितना आ गया, एडी निकल गया हमारा √3a, ये था।
और एक रूट, एक मतलब शीर्ष लंब निकाल लिए हम लोग, तो सारा शीर्ष लंब बराबर होगा। लिख देंगे अतः अतः तीनों शीर्ष लंबों की लंबाइयां √3a मीटर है। अब तीनों का मतलब ये मत समझिएगा तीनों इकट्ठे मतलब जोड़ के, तीनों शीर्ष लंब √3a मीटर की हैं। मीटर में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है, तो 2 है, तो यहाँ पे मीटर वोटर नहीं लिखेंगे, इतना इकाई है। ठीक है, बात खत्म। सिंपल था, क्या करना था, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ये लंब आएगा तो इसको 2 बराबर भागों में बांटेगा, तो ये ए होगा, ये भी ए होगा, क्योंकि 2a पूरा है। अब फिर वहां से क्या करेंगे, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण होगा, क्योंकि शीर्ष लंब है, लंब 90 डिग्री का है, तो ये बन जाएगा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और इसके बराबर है, दोनों कर लेंगे। ठीक है, अब फिर ई जाएगा, घट जाएगा इसमें से, तो ये वाला बच जाएगा, हमारा एडी निकल जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ये भी थोड़ा सा अच्छा सवाल है। तो आइए देखते हैं इसको। बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। समचतुर्भुज जब बोलेगा तो आप समझ जाइएगा कि फोटो कैसा बनेगा, थोड़ा सा पतंग शेप का, सारा साइड बराबर होगा, लेकिन उसको हम वर्ग नहीं बोल सकते क्योंकि इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता। ठीक है, यहां बना लेते हैं। मतलब कुछ ऐसा बनेगा, समचतुर्भुज सारा साइड बराबर होगा। इसमें एक बात ध्यान रखना है आपको कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं ना, 9th क्लास में ये पूरा हम लोग प्रूफ किए हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समकोण पर का मतलब कि जब एक दूसरे को काटेंगे ना, तो वहां पे प्रत्येक कोण 90-90 डिग्री का चारों कोण बन जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, नाम बदल लेते हैं, ए बी सी डी। ठीक है, तो इसको मिला लीजिए आप विकर्ण को, इसको और इसको मिला लीजिए, ये हमारा हो गया ओ। तो यहाँ पे क्या बात बोला जा रहा है कि ये वाला एंगल, फिर ये वाला एंगल, फिर ये वाला एंगल, सब का सब क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा, और ये साइड इसके बराबर और ये वाला साइड इसके बराबर होगा। यानी कि ये लाइन इसको 2 बराबर भाग में बांटेगा और ये लाइन इसको 2 बराबर भाग में बांट देगा। इसी को बोलते हैं समकोण पर समद्विभाजित करना। ठीक है सॉरी। तो आइए देखते हैं इसमें क्या बात बोला गया है कि इसके भुजाओं का वर्गों का योग, यानी भुजाएं, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इनका अगर वर्ग करके चारों को जोड़ दें तो इन विकर्णों के वर्ग के जोड़ के बराबर आएगा। मतलब सबसे पहले आप देख लीजिए कि क्या दिया है, दिया है चतुर्भुज ए बी सी डी सम चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है। ठीक है, अब सम चतुर्भुज है तो इसके विकर्णों का सिद्ध क्या करना है, यहां पे लिख लेते हैं, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ए बी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें एक चीज देखिए आप कि ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, और ये साइड इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो चारों साइड तो बराबर ही है। अगर हम एक त्रिभुज में से, जैसे ये साइड इस त्रिभुज में, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का है, तो इसका वर्ग इसके और इसके वर्ग के बराबर होगा।
और देखिए यही भुजा तो इसके मतलब इसके बराबर नहीं, ये भुजा इसके बराबर है, और फिर ये भुजा इसके बराबर है, और ये भुजा इसके बराबर है, तो इसका वर्ग जो ये वाला का होगा, फिर ये भी तो मतलब दोनों बराबर होगा, तो इसका और इसके वर्ग के बराबर आ जाएगा। फिर इसका वर्ग इसके इसके बराबर है, और ये भुजा इसके बराबर है, तो ले देखिए सब बराबर आएगा। ठीक है, तो हम एक के का मतलब पाइथागोरस प्रमेय लगा के सब निकाल लेंगे। ठीक है, पूरा बारी बारी से करके जोड़ने का जरूरत नहीं है। चलिए कैसे करना है देखते हैं इसको। अभी आप इस त्रिभुज से पाइथागोरस प्रमेय लगा के ये चीज निकालिए। क्या, तो समचतुर्भुज है, तो लिख देंगे पहले, चूंकि एबीसीडी चतुर्भुज एबीसीडी समचतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है, इसीलिए AB बराबर AD बराबर BC बराबर BC। ठीक है, ये हमको दिया हुआ। चलिए अब क्या करते हैं, प्रमाण देते हैं। प्रमाण किस में आते हैं, अब ये बात आप एक लिख लीजिए कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समविभाजित करते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। जब मैं छोटा छोटा लिख रहा हूं, अगर आपको क्लियर दिख जाए तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा 360 या 480 पी पे करके आप देख लीजिएगा, सब आराम से दिखेगा, क्लीन दिखेगा। बस कहीं छोटा छोटा नहीं दिख रहा होगा तो उसको क्लीन करने के लिए मोबाइल रोटेट कर लीजिएगा, और फिर उसके बाद थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, सब दिखेगा। ठीक है, तो समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समविभाजित करते हैं। ठीक है, इसीलिए हम इस त्रिभुज को समकोण बोलेंगे क्योंकि ये 90 डिग्री का हो जाएगा। तो त्रिभुज यहाँ लिखते हैं समकोण त्रिभुज AOB में क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होगा। AB का स्क्वायर बराबर AO या OA लिखिए, OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, OB का स्क्वायर कहाँ से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से हम ये स्ट्रक्चर तैयार कर लेंगे। ठीक है, अच्छा ये चीज देख लीजिए, OA जो है, OA OC का आधा नहीं है, क्योंकि एक दूसरे को समकोण पर समविभाजित कर रहे हैं, तो OA बराबर क्या हो जाएगा, OC। तो इस OA की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं कि OA बराबर AC बटा 2, यानी कि AC का आधा करेंगे तो OA हमको मिल जाएगा। आप एक काम कीजिए, इधर एक इक्वेशन बना लीजिए। क्या इक्वेशन बना लीजिए, OA बराबर OA बराबर AC बटा 2 तथा OB बराबर DB बटा 2, OB बराबर DB बटा 2। कहां से, क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समविभाजित करते हैं, यही चीज लिख लीजिएगा। चूंकि समचतुर्भुज के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, इसको मान लीजिए 1, इसको मान लीजिए 2। हम क्या करते हैं, इसके जगह पे इसका मान और इसके जगह पे ये चीज लिख देते हैं। AB का स्क्वायर बराबर OA का स्क्वायर के जगह पे क्या लिखेंगे, AC बटा 2, AC बटा 2 का स्क्वायर प्लस OB की जगह पे क्या लिखेंगे, DB बटा 2, DB बटा 2 का स्क्वायर। कहाँ से, 1 एंड
दो से, एक दो से मान रख लिए। क्या होगा, ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर बटा 4 प्लस डी बी का स्क्वायर बटा 4। 4 4 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। यहाँ पर आ जाएगा ए सी का स्क्वायर प्लस डी बी का स्क्वायर बराबर में क्या आ जाएगा, ए बी का स्क्वायर। ये 4 इधर आगे गुना कर लेगा, ए बी का स्क्वायर गुना 4 बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस डी बी का स्क्वायर। ठीक है। अब एक बात बताइए, ए बी का स्क्वायर मतलब 4 बार गुना किया गया है, तो इसका मतलब कि एक ही चीज को 4 बार रख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम ले लेते हैं 3 नंबर एक्सरसाइज, मतलब एक्सरसाइज बोल रहे हैं, समीकरण। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, इस सारा को जोड़ के लेते हैं, चूंकि सब बराबर है तो सबको जोड़ देंगे, तो ए बी 4 बार लिखा जाएगा। चाहे लिख लीजिए ऐसा करके, ए बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस डी बी का स्क्वायर। इतना हो गया। इसमें सबका नाम रख लेते हैं 3 से। यहाँ पे ए बी क्या कर देते हैं, ए बी का स्क्वायर प्लस इसको रखते हैं ए डी का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर प्लस फिर डी सी का स्क्वायर, डी सी का स्क्वायर प्लस फिर बी सी का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा ए सी का स्क्वायर प्लस डी बी का स्क्वायर। यानी ये जो ए बी है सबके बराबर है, ए डी डी सी बी सी सब बराबर है आपस में, तो जहां जहां ए बी होगा सबका नाम चेंज करके लिख देंगे। तो ये चीज हम कहाँ से लिखे हैं, तो 3 से। ठीक है, इसको आप 1 बना लीजिएगा, पहले लिख लीजिएगा, इसको 2 नंबर पे, फिर उसके बाद 3 नंबर पे। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या कर लेते हैं कि अब यही तो करना था हमको, दूसरा कुछ नहीं। ए बी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी प्लस डी बी। सबका वर्ग का जोड़ विकर्णों के जो वर्ग के जोड़ के बराबर आ गया। ठीक है, यही प्रूव करना था। ठीक है, और दूसरा आप मेथड यूज करते हैं तो फिर पहले इसका क्या करते हैं, आप इसके बराबर और इसके बराबर जोड़ के लिखते हैं, फिर इसमें निकालते हैं, फिर इसमें निकालते हैं, फिर इसमें निकालते हैं, इन चारों इक्वेशन को जोड़ते हैं, फिर ये सब डबल डबल आ जाता, डबल का फिर आधा आधा लिखते हैं, फिर गुना होता, फिर काट छांट कर लिखना पड़ता, थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता। वो दूसरे तरीके से भी आप बना सकते हैं, अगर मन करे तो जोड़ के बनाने के लिए पैसा होगा तो लगा के बना सकते हैं। ठीक है, मन करे तो ट्राई कर लीजिएगा, लेकिन ये थोड़ा सा आसान था। आइए अगला देखते हैं सवाल। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। ये थोड़ा सा बढ़िया सवाल है, बस फिगर में आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा, लेकिन आसान तरीका हम बता देते हैं कैसे आप समझिएगा कि कौन सा त्रिभुज यूज करना है, कब यूज करना है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि बोला कि एबीसी एक त्रिभुज है। त्रिभुज आपका ये मेन हम सारा डायग्राम बना दिए, जो रचना वगैरह करना है करके रेडी कर दिए हैं, ताकि थोड़ा सा टाइम कुछ बच जाए। इसमें इसके अभ्यंतर में कोई बिंदु ओ है, बीच में बिंदु ओ है। ठीक है, ओडी लंब बीसी है, ओ से डी तक, डी यहाँ पे है, ये लंब डाला गया है इस पर। थोड़ा सा फोटो हाथ से बनाया, थोड़ा सा गड़बड़, लंब की तरह नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि इसे थोड़ा और नीचे खींच के बना दे तो लंब दिख जाता। ठीक है, तो ओडी लंब बीसी, ओडी लंब कहाँ है, बीसी पर। फिर उसके बाद ओई लंब एसी पर, ओई लंब एसी पर, फिर उसके बाद ओएफ लंब एबी पर, ओएफ लंब एबी पे। ठीक है, अगर आप ये समझ जाते हैं कि हम कौन सा त्रिभुज यूज करना है, तो बस 5 मिनट लगेगा, आराम से सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, यही चीज आप समझ नहीं पाते हैं, तो यहाँ हम आपको बता रहे हैं कैसे समझना है कि कौन सा त्रिभुज यूज करना है, इसमें कौन सा त्रिभुज इसमें यूज करना है। बड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा इतना नाम देखे कि कौन कौन यूज करे, कौन कौन यूज नहीं करे। ठीक है, ठीक है, तो आइए क्या क्या सिद्ध करना है हमको। सॉरी, ये वाला चीज पूरा एक पार्ट, फिर ये इसके बराबर प्रूव करना है, फिर इसमें 3 वो इधर है, 3 वो इधर है। बिल्कुल घबराइएगा मत, आराम से सॉल्व होने वाला ये क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ओ ई, ओ एफ, इतना दिया है ना। अब इसके हिसाब से सोचिए कि कहाँ कहाँ ये सब है, कैसे खोजे। आप इसके हिसाब से खोज लीजिए। ए एफ कितने हैं, ए एफ पक्का बात है कि ये भुजा आपको इसी त्रिभुज में मिलेगा, दूसरा कोनो त्रिभुज में जा नहीं सकते हैं। बात समझ में आ रहा है।
ये आपको चाहिए तो इस त्रिभुज में आना ही पड़ेगा आपको। तो आपको कौन सा त्रिभुज यूज कीजिए, ये वाला। ये देखिए बीडी, बीडी किस में मिलेगा, इसमें। कौन त्रिभुज यूज कीजिएगा, ये वाला, सीधा बात है। और फिर उसके बाद सीई, सी कहाँ है, सी, ये वाला। तो कौन त्रिभुज में मिलेगा ये, क्या ये भुजा इसमें मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या ये इसमें मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये यहीं पे मिलेगा। क्या करना है, एक इसको लेना है, इसको छोड़ना है, फिर इसको यूज करना है, इसको छोड़ना है, फिर इसको यूज कर लेना है। बात समझ में आ गया। अब इसे खोजते रहते ना इसके हिसाब से, ओ ए है तो ओ ए कहाँ है, ये वाला है, तो इसको हम मिलाए रचना किए हैं। फिर ओ बी है तो ओ बी कौन है, ये है, तो ओ बी इसमें भी है, इसमें भी है, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होगा, पूरा त्रिभुज यूज हो जाएगा आपका। इसके हिसाब से आप ढूंढ लीजिए। अब त्रिभुज पता चल गया है। इसमें देखिए लंब, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री, और इस त्रिभुज में 90 डिग्री ये, फिर इस त्रिभुज में 90 डिग्री ये, हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दें तीनों त्रिभुज में। तो डायरेक्ट एक ही बार में लिख देते हैं। पहले तो क्या दिया है ये लिख लीजिएगा। दिया है त्रिभुज ए बी सी में क्या क्या दिया है, आपको लिखना है कि ओडी लंब बीसी, ओ एफ लंब ए बी, और ओई लंब ए सी, ये चीज दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमको, ये सारा चीज आपको यहाँ पे दो पार्ट जो है लिख दीजिएगा। क्वेश्चन में तो रहेगा, लेकिन फिर एक बार और आप उतार के लिख दीजिएगा कि हमको ये चीज प्रूफ करके लेके आना है, ये बड़ा वाला दो पार्ट। रचना क्या किए हम, रचना में ओ ए ओ बी और ओ सी को मिलाया, ओ ए ओ बी और ओ सी को मिलाया। आराम से बनाते हैं ये सवाल, ठीक है, मस्ती में। अब आते हैं सीधा एक ही बार लिख देते हैं कि समकोण त्रिभुज इसमें, इसमें और इसमें, तीनों में बारी बारी से इक्वेशन बना लेंगे, ठीक है। समकोण प्रूव करना है तो प्रमाण लिख देते हैं, प्रमाण। समकोण त्रिभुज ए ओ एफ, फिर बी ओ डी तथा किसमें, सीओई में, ठीक है। ये तीनों त्रिभुज में आपको पाइथागोरस प्रमेय से क्या लगाना है, पाइथागोरस प्रमेय से। ये कंफ्यूजन है ना चल रहा है कि पाइथागोरस प्रमेय कब लगा रहे हैं और पाइथागोरस का विलोम कब लगा रहे हैं। पहले जब समकोण पता है तो पाइथागोरस लगाइए, पाइथागोरस का विलोम तब लगेगा जब इसको समकोण बनाना होगा तब, ठीक है। से क्या होगा, इसमें होगा, देखिए ये 90 डिग्री का है तो ये कर्ण होगा, तो ओ ए का स्क्वायर ए एफ का स्क्वायर प्लस ओ एफ के स्क्वायर के बराबर होगा, तो हो जाएगा ए ओ, या ओ ए लिखिए क्योंकि यहाँ ओ ए मेंशन है, ओ ए का स्क्वायर बराबर ओ एफ का स्क्वायर प्लस, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ए ओ हो गया, ओ ए हो गया, ओ एफ हो गया, और ए एफ हो जाएगा, ए एफ का स्क्वायर, ठीक है। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। फिर इस त्रिभुज में बी ओ डी में एक ही बार आप अलग अलग नहीं ले रहे, त्रिभुज इसमें ये, फिर त्रिभुज इसमें ये, फिर त्रिभुज इसमें ये, पाइथागोरस एक ही बार पाइथागोरस प्रमेय से इसमें और इसमें और इसमें, ठीक है। बी ओ डी में क्या होगा, तो 90 डिग्री का ये है तो ये आपका हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब। तो यहाँ पर हो जाएगा बीओ या ओबी का, क्या बोल रहा है, बीओ ओबी, तो ओबी का स्क्वायर बराबर, ये कर्ण है, इसका और इसका लिख लें, ओडी प्लस बीडी, ओडी का स्क्वायर प्लस बीडी का स्क्वायर, ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। फिर आते हैं इसमें, ये 90 डिग्री है तो सामने वाला कर्ण, ओसी का स्क्वायर बराबर, ओसी का स्क्वायर बराबर सी का स्क्वायर प्लस ओई का स्क्वायर, सीई का स्क्वायर प्लस ओई का स्क्वायर, इसको आप 3 नंबर मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए ओ ए ओ बी ओ सी, ओ ए ओ बी ओ सी तीनों प्लस में है, जोड़ देंगे हमको, फिर ये सारा पार्ट चला जाएगा उधर क्योंकि सब गोटे एक साइड में आएगा, फिर इसमें से जो जरूरत होगा इधर भेज देंगे, माइनस में आ जाएगा आराम से।
बन जाएगा समीकरण एक दो एक दो और तीन को जोड़ने पर, तीन को जोड़ने पर, तीनों को जोड़ लेंगे तो क्या होगा, ये तीनों एक साइड में आ जाएंगे, ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर बराबर ये जुटेगा ये जुटेगा ये जुटेगा। ठीक है, ब्लू मार्कर से थोड़ा सा ये वाला और ये वाला पार्ट, ठीक है, यहां लिख देगा ओ एफ का स्क्वायर प्लस ए एफ का स्क्वायर फिर प्लस यहाँ पे ओ डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस फिर सी का स्क्वायर प्लस ओ ई का स्क्वायर, ओ ई का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हमको इधर क्या चाहिए, ओ सी, ओ ए ओ बी ओ सी, ओ ए ओ बी ओ सी एक जगह मिल गया हमको। ओ डी चाहिए माइनस में, ओ डी इधर प्लस में है, इधर आके माइनस में आ जाएगा। ओ ई माइनस में चाहिए, फिर ओ ई इधर माइनस में आ जाएगा। फिर उसके बाद ओ एफ माइनस में चाहिए, ओ एफ इधर प्लस में है, इधर माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले आप डबल मार्कर यूज करते हैं, थोड़ा सा सुंदर भी दिखेगा। ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर माइनस में जो उस उधर से लेके आ रहा है ना सबको उल्लू से लिखेंगे। कौन पहले लेके जाए, ओ डी, ओ डी का है यहाँ पे, तो माइनस ओ डी का स्क्वायर फिर माइनस ओ डी के बाद क्या चाहिए हमको, ओ ई चाहिए, ओ ई प्लस में है, इधर माइनस में आ जाएगा, ओ ई का स्क्वायर माइनस और क्या चाहिए, ओ एफ चाहिए, ओ एफ इधर है, इधर ओ एफ का स्क्वायर बराबर में क्या बचेगा, ये खत्म है, फिर ये चला गया है, ये चला गया है, बच गया ए एफ का स्क्वायर, ए एफ का स्क्वायर प्लस फिर बी डी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर बराबर है, बराबर कहला प्लस सी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर। एक पार्ट कंप्लीट हो गया, आसानी से सिंपल भाषा में लिखा गया है। आपको मन करेगा तो त्रिभुज, समकोण त्रिभुज इसमें पाइथागोरस प्रमेय से ये 4 लाइन में बनेगा, फिर समकोण त्रिभुज बीओडी में पाइथागोरस प्रमेय से समीकरण ये बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा। ठीक है, और हम लोग आसान भाषा में सिंपल तरीके से इतना में कंप्लीट कर लिए हैं। अब क्या बोल रहा है कि एफ का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, एफ बी डी सी का स्क्वायर इसके बराबर चाहिए। अब देखो ये तो प्रूव करके हम लोग लेके आ गए हैं, इसी में कुछ हेर फेर करेंगे तो इसका और क्या चाहिए, ए चाहिए, सी डी चाहिए, बी एफ चाहिए, ए इसमें कुछ मान रखना पड़ेगा हमको जिससे ये सब कुछ कट उटे खत्म हो जाएगा और हमको मिल जाएगा वो सब चीज। तो ये सब कहाँ मिलेगा, देखो ए आपको कहाँ मिलेगा, इसी त्रिभुज में मिलेगा, सीधा बात है। सी डी कहाँ मिलेगा, सी डी इसमें मिलेगा, फिर उसके बाद बी एफ कहाँ मिलेगा, तो इसमें मिलेगा। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। अब हमको चाहिए ये वाला, ये वाला। देखिए कितना मस्त क्वेश्चन बनाने वाला खूब मस्त सेटिंग करता है, थोड़ा सा अरेंजमेंट अच्छा हो जाए, फुल पत्ती बन जाए। पहले इसको लिए थे, इसको लिए थे, इसको लिए थे, देखो अल्टरनेट लिए थे, अब ये और ये अल्टरनेट चल रहा। ठीक है, पहले इक्वेशन बना लेते हैं। अब क्या कर रहे हैं, फिर उसी तरह से त्रिभुज ए ई ओ, फिर उसके बाद बी ओ एफ और सी ओ डी में। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज ए ओ ई फिर कोमा बी ओ एफ और सी ओ डी में, डी में। ठीक है, समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय तो लगाना पड़ेगा, इसको लिख देते हैं ब्लू से ताकि कि आपको दिखते रहे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, तो पहले ए ओ ई में
ए ओ ई में देखिए 90 डिग्री कोण यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा कर्ण और ये आधार और ये लंब। तो ओ ए का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, ओ ई का वर्ग प्लस ए का वर्ग, ओ ई का वर्ग प्लस ए का वर्ग। ठीक है, इक्वेशन आपको जो भी बनाना होगा आप, ये हमारा 3 है, इसको हम बना लेते हैं 4 और इसको बना लेते हैं 5। फिर उसके बाद इसमें बी बी एफ ओ में क्या है कि 90 डिग्री का ये है, तो ये हो जाएगा कर्ण, ये लंब, ये आधार। तो ओ बी का स्क्वायर बराबर, ओ बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बी एफ का स्क्वायर, ओ एफ का स्क्वायर प्लस बी एफ का स्क्वायर, बी एफ का स्क्वायर प्लस ओ एफ का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 6 नंबर इक्वेशन। फिर आते हैं इसमें 90 डिग्री ये है, तो कर्ण ये होगा, तो ओसी का स्क्वायर, ओसी का स्क्वायर बराबर ओडी का स्क्वायर, ओडी का स्क्वायर प्लस ओसी का स्क्वायर, ओसी का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन 6 के बाद 7। इसी में क्या करते हैं, हमको चाहिए क्या क्या, एफ चाहिए, इसमें चाहिए हमको एफ बी डी सी। तो एफ कहीं पे है, इसमें है एफ बी डी सी, ये तो एक पार्ट हमको मिल गया। अब ए चाहिए, सी डी चाहिए, बी एफ चाहिए, जो जो चाहिए हम घेर लेते हैं। ए हमको चाहिए और फिर चाहिए सी डी चाहिए, सी डी कहाँ है, सी डी नहीं दिख रहा है, अरे ए सी डी कहीं इसमें तो नहीं है, सी डी कहाँ चला गया भाई तुम, किसमें से हम सी डी निकाले हैं, इसमें से गलत लिख दिए हैं क्या, सी डी अब प्लस ओ डी लिखना था, ओ डी या प्लस सी डी लिखना था, सॉरी, इसी से लिख देता ना, सी डी का स्क्वायर, क्योंकि इसमें ये लंब था तो ये कर्ण होगा और ये हो जाएगा आपका लंब और ये आधार और ये कर्ण, तो इसका स्क्वायर इसके और इसके बराबर होगा। तो हमको सी डी भी चाहिए और बी एफ कहाँ है, तो ये चाहिए। ठीक है, इसी इक्वेशन में इनका मान रख देंगे, तो ये वाले बच जाएंगे और ये वाले माइनस हो जाएंगे, क्योंकि ओ डी प्लस में है माइनस में आ जाएगा, कट जाएगा ना। तो मान रखिए पहले आप, यहाँ एक लाइन लिख देते हैं, ये 4 नंबर इक्वेशन है और इस सब का मान रखने पर लिखेंगे समीकरण 4 में 5, 6 और 7 का मान रखने पर, 5, 6 और 7 का मान रखने पर क्या होगा, अब सीधा एफ बी डी सी ऐसे ही रहने देना है इधर, क्योंकि ओ ए की जगह पर, ओ बी की जगह पर, ओ सी की जगह मान रखा आएगा, ओ ए ओ बी ओ सी सेम टू सेम है, तो इसी की जगह पे ये सारा मान हम रख लेंगे। तो ओ ए की जगह बताइए क्या रख लें, रखना पड़ेगा डीई का स्क्वायर प्लस ए ई का स्क्वायर, इतना रख लिए। फिर ओ बी की जगह पे प्लस, ओ बी की जगह पे रखना पड़ेगा बी एफ का स्क्वायर प्लस ओ एफ का स्क्वायर, फिर प्लस ओ सी की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, ओ डी प्लस सी डी का स्क्वायर, ओ डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। ठीक है, बाकी सब ऐसे ही सेम टू सेम उतार देंगे, मान तो रख लिए हम। अब क्या क्या है, माइनस ओ डी माइनस ओ ई माइनस ओ एफ, थोड़ा सा तिरछाई से लेके जा रहा है ताकि आपका ये श्री गड़बड़ ना दिखाई दे, ब्लू से लिख देते हैं। ठीक है, माइनस ओ डी का स्क्वायर, ये डी है, खूब अच्छा से देख लीजिएगा, ओ डी का स्क्वायर, काहे ला जुगाड़ बना रहा है भाई, हम ओ डी का स्क्वायर यहाँ लिखिए ना, माइनस ओ ई का स्क्वायर, माइनस ओ ई का स्क्वायर माइनस ओ एफ का स्क्वायर बराबर ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। बहुत बड़का हो गया ना मान रखने पर, चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए हमको क्या क्या चाहिए, छाट लेते हैं। हमको चाहिए एफ, कहाँ है एफ, एफ एफ यहाँ पे, बी डी सी इधर साइड में है, ए ही चाहिए ना, ए यहाँ पे, सी डी चाहिए ना, सी डी कहाँ है यहाँ पे,
बी एफ चाहिए ना, बी एफ कहाँ पे, यहाँ पे। अब देखिए डी इधर है, डी पक्का इधर माइनस में कहीं होगा, डी डी डी, डी नहीं है तो गड़बड़ हो गया का। इसको कहाँ से लेके आए भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे ओ था तो ओ लिखाएगा, ठीक है। तो हम बोल कुछ और रहे हैं और लिख दे रहे हैं कुछ और, ठीक है। बुरा मत मानिएगा इस बात का, क्योंकि आदमी बोलता है कुछ और लिख देता है कुछ और, तो ये नॉर्मली मिस्टेक है। वही प्लस में है, वही माइनस में है, खत्म। ब्लैक से काटते हैं सीधा का, दोनों से काटेंगे। अब हमको ओ एफ यहाँ प्लस में है, ओ एफ माइनस में है, इसको काटते हैं ब्लैक से और इसको काट देते हैं ब्लू से, ठीक है। अब ओ डी प्लस में, ओ डी माइनस में, खत्म। क्या क्या बच गया इधर, ए का स्क्वायर और क्या बचा, सी डी का स्क्वायर और क्या बचा, कुछ नहीं बचा, खत्म। एक और बचा हुआ क्या, ए बी एफ और सी डी प्लस बी एफ का स्क्वायर बराबर ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। ये चीज हमको चाहिए था, ए सी डी बी एफ, ए सी डी बी एफ, ठीक है। एफ बी डी सी, एफ बी डी सी सबका स्क्वायर आ गया। कुछ विशेष नहीं था, बस थोड़ा सा विशेष यही था कि ध्यान देना था कि जहां जो चीज लिखना है वही चीज लिखिए। थोड़ा सा गड़बड़ होगा, पता चलेगा फिर से कुछ काम करना पड़ जाएगा। बस ये ध्यान रखिएगा हम गड़बड़ी कहाँ किए हैं, तो यहाँ किए थे, यहाँ किए थे, नहीं तो फिर हमको फिर से बनाना पड़ जाता क्या। तो क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा है, कंफ्यूजन आपको ये देगा कि इतना सारा नाम आप ढूंढिएगा कहाँ कहाँ कौन त्रिभुज यूज करेंगे, तो कुछ नहीं करना है। यहाँ देखना है एफ कहना है वो है दे, बी डी कहाँ है भाई साहब आप, बी डी यहाँ पे, ये महाराज जी कहाँ है, सी यहाँ पे, तो त्रिभुज हई, फिर त्रिभुज हई, त्रिभुज हई यूज करना था। फिर उसके बाद अल्टरनेट ये दिमाग में थोड़ा सा रख लीजिएगा, और ये सवाल बनाना है तो अल्टरनेट त्रिभुज एक बार यूज कर लेना है, ठीक है। मान लीजिए कि आपको ये यूज करना है तो हाई यूज कीजिए, फिर हाई यूज कीजिए, समीकरण तो इधर बनिए रहा है, एक बार फिर हाई बना लीजिए, हाई हाई हाई, ठीक है। अल्टरनेट ये और ये बना लेंगे, और दोनों में हेरा फेरी तो चल रहा है, बस मान रखने का ना। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको एक दो बार और प्रैक्टिस कीजिएगा बढ़िया से, ये सवाल आपको समझ में आ जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।